गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत स्वास्थ्य यानी कि हमारा पर्सनल स्वास्थ्य क्या होता है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, या फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या है, इसको उन्नत करने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। अब हमें पता है कि एक स्वस्थ शरीर ही क्या होता है, हमारे जीवन का आधार होता है। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही क्या करता है, जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। दूसरी ओर अस्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वयं क्या होगा, वो जीवन भार होता है। ऐसा व्यक्ति राष्ट्र के उत्थान या विकास में भी कुछ भी योगदान नहीं दे सकता। सही कहा है। अगर हम बीमार हैं तो हम अपने देश की सेवा कैसे करेंगे। अगर हम स्वस्थ हैं तभी तो हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, स्वस्थ जीवन ही क्या होता है, हमारे मानव जीवन का आधार होता है। वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति के लिए असंभव कार्य भी क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। और अस्वस्थ व्यक्ति के लिए असंभव कार्य भी क्या होगा, असंभव होगा। जैसे अगर हम कुछ काम करें, अब हम अस्वस्थ हैं तो हम क्या करें, हम अपना निजी काम भी क्या नहीं कर सकते। पर अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको हम कितनी भी मेहनत का काम दे दें, चाहे वो थोड़ी देर बाद करे, पर वो उस काम को क्या करेगा, कर देगा। इसलिए अतः व्यक्ति को हमेशा व्यक्तिगत रूप से अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। स्वस्थ विज्ञान के अंतर्गत उन सभी सिद्धांतों व नियमों जैसे शरीर के अंगों की सफाई, व्यायाम, संतुलित भोजन व चिकित्सा आदि का अध्ययन शामिल होता है। यानी कि क्या कहा है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अगर जो हमारा अपना स्वास्थ्य होता है, इसको बढ़ावा देने के लिए नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहला, हमें अपने शरीर के अंगों की सफाई रखनी चाहिए। दूसरा, व्यायाम। तीसरा, संतुलित भोजन। और चौथा, चिकित्सा जांच, यानी कि हमें समय समय पर अपनी जांच करवानी चाहिए कि हम स्वस्थ हैं या नहीं, हमें कोई रोग तो नहीं है। ठीक है, तो इन सभी नियमों से हम क्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य को उन्नत बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए जो हमारे नियमित नियम है, पहला क्या है, शरीर के अंगों की सफाई। अब हमें पता है हमारे शरीर के कौन कौन से, सबसे पहले त्वचा को हम किस तरीके से रख सकते हैं, हमें उसको अपने आप को ढक के रखना चाहिए, अपनी मांसपेशियों की रक्षा करें। अगर नहाने से क्या होता है, जो मैल पसीना होता है उसकी क्या हो जाती है, सफाई हो जाती है। हमारे रोम क्या होते हैं, खुल जाते हैं। और सफाई कर नहाने से ही हमारी क्या है, दाद खुजली जैसी बीमारियां भी दूर हो जाती है। दूसरा, बालों की सफाई। हमें अपने बालों को भी साफ रखना चाहिए धूल मिट्टी से भी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बालों में क्या होगा, जुएँ हो जाएंगी। इसलिए बालों को क्या होता है, हमेशा तेल लगा के रखना चाहिए, नियमित रूप से उनकी कंघी करनी चाहिए और उनको अच्छे साबुन से या शैम्पू से धोना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कान की सफाई। कान की सफाई भी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कान में क्या होता है, एक मोम जैसा पदार्थ होता है जिससे कर्णगुहा प्राय गीली रहती है और बाहर धूल मिट्टी कचरा भी क्या है, अंदर मौजूद की पदार्थ की मौजूदगी में अंदर नहीं जा सकता। इसलिए हमें कानों के मैल को एकत्रित हो जाता है कई समय, तो हमें उसे भी क्या करते हुए साफ करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नाखूनों की सफाई। हमें अपने नेल्स को भी समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे नेल्स में क्या, अगर कीटाणु चले गए तो हम क्या करते हैं, अपने भोजन जो है अपने हाथों से ही करते हैं। तो जब हम अपने भोजन हाथों से करते हैं तो जो हमारे नाखूनों का मैल भी है वो भी क्या है, खाना खाते समय क्या होगा, हमारे मुंह में चला जाएगा। इसलिए क्या होता है, हमें समय समय पर अपने नाखूनों को काटते रहना चाहिए और उनको साफ रखना चाहिए। आँखों की सफाई भी हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारी आँखें साफ़ रहेंगी तो हमें क्या है, हमारी आँखें को क्या होता है कि हमें उनको भी साफ़ रखना चाहिए। इसके लिए क्या, हमें ठंडे पानी से उनको रोज़ धोना चाहिए। गंदे कपड़े या गंदे हाथों से आँखों को नहीं छूना चाहिए। अगर हमारी आँखों में की दृष्टि में कमी आ गई हो तो हमें उनकी जाँच करानी चाहिए। और हमें आँखों की दृष्टि के लिए विटामिन ए और विटामिन सी का जो जिन पदार्थों में जो वो ये होते हैं, विटामिन ए और विटामिन सी, ऐसे पदार्थों को हमें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। नेक्स्ट है दांतों की सफाई भी करनी चाहिए। दांतों की में अगर छोटे छोटे कण फंस जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे दांतों में क्या, सड़न आएगी, बदबू आएगी हमारे मुंह में से और कीड़े पड़ जाएंगे, और फिर क्या होगा, उससे हमारे दांत भी निकलवाने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें 2 बार
दातुन अवश्य करनी चाहिए सुबह और रात को सोने से पहले। अगला है व्यायाम, एक्सरसाइज करने से भी हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। प्रतिदिन व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर क्या हष्ट पुष्ट रहेगा, हमारे शरीर का वृद्धि होगी, विकास होगा, उस नई स्फूर्ति और ताजगी मिलेगी। खुली जगह पर हमें इसलिए व्यायाम करना चाहिए, इससे हमारे सभी अंग भी ठीक रहते हैं। यदि थकावट हो तो व्यायाम की मात्रा क्या कर देनी चाहिए, हमें कम करनी चाहिए। अगला है रेस्ट एंड स्लीप, यानी कि विश्राम और निद्रा भी और हमारे शरीर का आराम भी, ये भी दोनों हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्यों? जैसे अगर हमें पता है कि जो शारीरिक और मानसिक कार्य करने से जो हमारी मांसपेशियां में कहता है तनाव हो जाता है, उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, वो हमारी और एसिड होता है फोस्फेट, वो हमारे क्या हो जाता है, मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें थकावट होती है। तो शरीर से इनका निष्कासन भी क्या होता है, जरूर होता है। इसके लिए क्या है कि हम क्या करें, उचित समय पर सोएं और क्या करें, अपने शरीर को आराम भी दें। तो ऐसा करने से हमारी थकावट क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। बच्चों को, युवाओं की अपेक्षा अधिक समय तक सोना चाहिए। बढ़ती उम्र में भी निद्रा का समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सामान्य तौर पर हमें कितने घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, ठीक है। बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 8 से 12 घंटे सोना चाहिए, पर एक वयस्क को कम से कम 8 घंटे तक सोना चाहिए। ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, 8 घंटे सोना। अगला है हमारे वस्त्र, हमें अपने वस्त्रों को भी क्या करना चाहिए, मौसम के अनुसार पहनना चाहिए। अगर गर्मी है तो हमें गर्मी के हिसाब से, अगर सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से, और उनको कीटाणु से भी बचा के रखना चाहिए। और अपने कपड़ों को भी क्या करना चाहिए, हमें धोना चाहिए। वस्त्रों की सिलाई भी ठीक रहनी चाहिए। वस्त्र ना तो अधिक ढीले होने चाहिए और ना ही तंग होने चाहिए। यदि छोटे बच्चों को तंग वस्त्र पहनाए जाएंगे तो उनकी शारीरिक वृद्धि में क्या होगी, बाधा होगी। गंदे वस्त्रों से क्या होता है, बीमारियां भी लग जाती है। और ढीले वस्त्र से क्या होता है, कोई भी हम कार्य करते हैं सुचारू रूप से नहीं कर सकते। अगला है हमारा संतुलित भोजन। संतुलित भोजन भी हमारा क्या है, अच्छा भाग, हमारे स्वस्थ शरीर का क्या है, एक अच्छा भाग है। क्योंकि अगर हमारा भोजन स्वस्थ होगा, उसमें सारे तरीके के प्रोटीन्स होंगे, विटामिन्स होंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर सही रहेगा, हमारे शरीर को सारी चीज़ें मिल जाएंगी और हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रोतुंदी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, प्लेग्रा आदि रोग हो जाते हैं। अगर हमारा भोजन में ये सभी विटामिन्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, तो हम क्या होंगे, इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगला है गुड पोस्चर, यानी कि उचित आसन। हमें उचित आसन में ही स्थिति में बैठना चाहिए, जिससे भी क्या होता है, हमारे दोष दूर हो जाते हैं। अगर कोई झुककर बैठेगा तो उसकी कमर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक है। तो हमें अनुचित आसन नहीं करने चाहिए, नहीं तो क्या, जैसे फ्लैट फुट, बो लेग्ड, काइफासिस, लोडोसिस, स्कोलियोसिस और नोक नी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फ्लैट फुट का मतलब ये होता है कि एकदम हमारे पैर क्या हो जाएंगे, चपटे हो जाएंगे। बो लेग्ड का मतलब होता है हमारे पैर क्या हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। नोकनी हो जाता है, यानी कि कोहनी हो जाती है। हमारी कमर झुक जाती है, कूब निकल जाती है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। अगर गुड पोस्चर बना रहेगा, हमारा उचित सही तरीके से हम बैठेंगे तो हमारा ये सब नहीं होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, हमें समय समय पर अपने शरीर की जांच करवानी चाहिए, अगर जिससे क्या है, हमारी बीमारी का पता चल जाता है और हम ठीक भी हो सकते हैं। उचित मनोरंजन, हमें आज का जो हम जानते हैं कि आज के युग में क्या तनाव बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें क्या उचित मनोरंजन करना चाहिए, जिससे मनोरंजन से भी क्या होता है, हमारा मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। इसके लिए हम क्या करें, खेल खेल सकते हैं, कोई कहीं घूमने जा सकते हैं, पिकनिक पे जा सकते हैं, नाटक देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं या बुक्स भी पढ़ सकते हैं। प्रॉपर हाउस, हमारा घर भी क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए, यानी कि कमरे हवादार हो, घर साफ सुथरा हो, सीलन रहित हो, उसमें प्रकाश अच्छी तरीके से आए, मक्खी मच्छर प्रवेश ना कर सके, और कल खाने भी ना हो हमारे घर के आसपास, ताकि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी ना हो। तो इन सभी तरीक़ों से हम क्या करते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियमों को अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। और यही हमारे इन नियमों का इसलिए हमें पालन करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही।